कि रास्ते की धूल को गुलाल कर दिया, राज की भक्ति की शक्ति से माला माल कर दिया। वाह वाह रे हेमंत सोरेन, यूनिवर्सल पेंशन लागू करके कमाल कर दिया और मैया सम्मान योजना लागू करके धमाल मचा दी। बीजेपी का ये डेमोग्राफी बदल गया है, बाहर से लोग आ गए हैं बांग्लादेश से यहाँ। संथाल परगना में एक भी बांग्लादेशी खोज के निकाल दीजिए तो। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन का काम देख के बीजेपी वाले बुखला गए हैं। उन लोगों का डेमोक्रेसी यहाँ पर झारखंड में आदिवासी और मुस्लिम भाई लोग यहाँ पर जेएमएम का मजबूत कड़ी है, इसीलिए वो मुस्लिम को टारगेट करता है, नहीं तो कोई भी यहाँ पर बांग्लादेशी एक भी नहीं। यहाँ पर हेमंत सोरेन के सामने जो भी खड़ा होगा नहीं टिक। यहाँ पर भाजपा का दूर दूर तक निशाना नहीं है, दूर दूर तक उसका दर्शन है ये नहीं है। काम कर दिया ऐसा बताइए। मैया योजना, बिजली बिल माफी, तो बीजेपी बोल रही है कि गोगो में हमें 2100 देंगे, दिए नहीं ना है, देंगे। दूसरे स्टेट में जहाँ उनकी सरकार है दे रहे हैं। 22 साल क्या किया बीजेपी वाले ने, क्यों नहीं दिया 22 साल? आज हेमंत सोरेन को देख के डुप्लीकेट हम देंगे। आप लोग हेमंत सोरेन भी 5 साल नहीं दिए ना अभी चुनाव में। हेमंत सोरेन भी तो बोले कि मैं 2500 रुपया दूंगा, हमारी सरकार बनेगी तो। अभी तो 5 साल नहीं दिए, अभी चुनाव आया तो दे रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बरहेट विधानसभा सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार के तौर पर नॉमिनेशन कर दिया। नॉमिनेशन करने के बाद बरहेट के सिंघा मैदान में उन्होंने एक सभा को संबोधित किया और वो अभी यहाँ से रांची के लिए रवाना हो गए हैं। हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के कुछ नेता और कार्यकर्ता हैं, उनसे जानते हैं बरहेट का क्या समीकरण है इस बार। बरहेट का समीकरण इस बार एक तरफा है। आप जेएमएम के हैं इसलिए बोल रहे हैं? नहीं, आप क्षेत्र में भी किसी भी क्षेत्र में आप चला जाइए, बरहेट इलाका, बरहेट विधानसभा में आपको इस बार एक तरफा ही मिलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठी इन इलाकों में बढ़ रहा है, उससे आदिवासियों में भी आक्रोश है इस बार। भारतीय जनता पार्टी को ये बताने का काम करिए कि सबसे पहले तो यहाँ बरहेट विधानसभा प्रत्याशी उनको नहीं मिल रहा है। दूसरा, यहाँ कोई कई प्रत्याशी है इसलिए ढूंढ रहे हैं कि किसको उतारें। यहाँ पर हम लोग को लगता है कि यहाँ कोई प्रत्याशी नहीं है और बरहेट विधानसभा, बरहेट इलाका में कोई भी बांग्लादेशी घुसपैठी अभी तक नहीं है। ये लोग बौखलाए हुए हैं, चूँकि बरहेट विधानसभा में माननीय हेमंत सोरेन जी आने के बाद चारों तरफ जो काम हुआ है एक तरफा, चाहे सड़क का बोला जाए, चाहे पुल का बोला जाए, चाहे पेंशन का बोला जाए, चाहे बिजली का बोला जाए, चाहे कॉलेज का बोला जाए, सभी प्रकार से यहाँ पर बरहेट क्षेत्र में काम हुआ है। और इसी काम को लेकर के बरहेट क्षेत्रवासी इस बार जेएमएम को पूर्ण रूपेण सपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोग भी, कई लोग हमारे दल में शामिल हो रहे हैं। लेकिन फिर भी जेएमएम का हमेशा से कब्जा रहा है इन इलाकों में, फिर भी इतना पिछड़ा है। लोग शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, हर मामले में ये इलाका पूरा पिछड़ा है। तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? जो यहाँ पर शासन किए, जो विधायक रहे, वही ना? देखिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ अभी कई कॉलेज खुली है। आपका भोगनाडी में शिक्षण संस्थान का बहुत हब बन रहा हुआ है। आपका मॉडल स्कूल बना है, आपका अल्पसंख्यक स्कूल बन रहा है, ओबीसी स्कूल बन रहा है। इसलिए शिक्षा का हब बनने के लिए तैयार हो रहा है, सारा चीज़ बन रहा है और लोग पढ़ रहे हैं, डिग्री कॉलेज भी बन रहा है। इसलिए अब शिक्षा यहाँ के पीछे नहीं रहे लोग। हेमंत सोरेन आने के बाद ये सारे काम हुए हैं। सारे काम। क्या लग रहा है कि बांग्लादेश से लोग आ गए हैं यहाँ? नहीं आया। नहीं आया। क्या नाम है आपका? छोटा हेमराम। आपका नाम क्या है? सोरेन। हाँ, हेमंत सोरेन। अच्छा, बाबूलाल नाम है आपका? सोरेन। अच्छा, आपका? उदय बिसरा। उदय बेसरा जी, ये जो चुनाव में चर्चा है कि संथाल परगना का डेमोग्राफी बदल गया है, अचानक से जनसंख्या बढ़ गया, वोटरों की संख्या बढ़ गई, मुसलमानों की संख्या बढ़ गई। ना, वैसा बात नहीं है। यहाँ कोई डेमोग्राफी नहीं है। यहाँ बीजेपी का वो राजनीतिक षड्यंत्र है। कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। क्या बोल रहे हैं? क्या बदला है? नहीं बदलाएंगे, नहीं बदला है। हेमंत सोरेन जीतेगा। हेमंत सोरेन जीतेगा। हेमंत सोरेन जिंदाबाद। संथाल परगना में कोई डेमोक्रेसी नहीं बदला है। अच्छा। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन का काम देख के बीजेपी वाले बुखला गए हैं। उन लोगों का डेमोक्रेसी बदला काम कर दिया ऐसा बताइए। मैया योजना, बिजली बिल माफी, तो बीजेपी बोल रही है कि गोगो में हमें 2100 देंगे। दिए नहीं ना है,
देंगे। दूसरे स्टेट में जहाँ उनकी सरकार है दे रहे हैं। वो 22 साल क्या किया बीजेपी वाले ने, क्यों नहीं दिया 22 साल? आज हेमंत सोरेन को देख के डुप्लीकेट हम देंगे। आप लोग हेमंत सोरेन भी 5 साल नहीं दिए ना अभी चुनाव हेमंत में। सोरेन भी तो बोले कि मैं 2500 रुपया दूंगा, हमारी सरकार बनेगी तो। अभी तो 5 साल नहीं दिए, अभी चुनाव आया तो दे रहे हैं। ये आप क्या बता रहे हैं, उसमें चले गए कोरोना काल में सरकार को डिस्टर्ब करके कितना रखा, तो दे रहे हैं ना अभी। क्या क्या बोल रहे हैं आप? हाँ बोलिए, सवाल कीजिए, हम जवाब सवाल देंगे। ये है कि बीजेपी का ये डेमोग्राफी बदल गया है। बाहर से लोग आ गए हैं, बांग्लादेश से यहाँ। संथाल परगना में एक भी बांग्लादेशी खोज के निकाल दीजिए तो। बीजेपी का ये खाली चुनाव एजेंडा है और यहाँ का एक समुदाय को टारगेट किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है वो बीजेपी ही बताएगा क्यों किया जाता है। वो समझता है कि यहाँ पर झारखंड में आदिवासी और मुस्लिम भाई लोग यहाँ पर जेएमएम का मजबूत कड़ी है, इसीलिए वो मुस्लिम को टारगेट करता है। नहीं तो कोई भी यहाँ पर बांग्लादेशी एक भी नहीं। एक मिनट, लेकिन पिछले दिनों पाकुड़ में जो कुछ भी हुआ, जो एक घटना निकल के सामने आई, गाय बथान या पता नहीं कहाँ जगह थी, कि किस तरह से पता चला कि कोई मुस्लिम परिवार है कब्जा कर रहा है, उसको बीजेपी एक मुद्दा बनाई कि देखिए किस तरह से हो रहा है। ये जो आप जो बता रहे हैं गए बथन का, ये फालतू का एक इशू बनाया गया था। उसमें एक जाति समुदाय का आदमी को टारगेट किया गया था। लेकिन हेमंत सोरेन ही एक ऐसा आदमी है, या झारखंड मुक्ति मोर्चा एक ऐसा पार्टी है जो सभी जाति धर्म के लोगों को साथ साथ लेकर चलने वाला पार्टी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा साथ में चल रहे हैं। साथ में चल रहे हैं। आप हेमंत सोरेन जी को देख सकते हैं, मंदिर में भी जाते हैं, मस्जिद भी में जाते हैं, यानी कि सभी जाति समुदाय को लेकर चल रहे हैं हेमंत सोरेन। क्या नाम है आपका? शामदा सोरेन। आप कहाँ के रहने वाले हैं? बरहेट संथाली का रहने वाले हैं। संथाल के हैं। हाँ, तो यहाँ पर हेमंत सोरेन के सामने जो भी खड़ा होगा नहीं टिक पाएगा। यहाँ पर भाजपा का दूर दूर तक निशाना नहीं है, दूर दूर तक उसका दर्शन है ये नहीं है। रिकॉर्ड बीट से जीतने वाले हैं हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन क्या काम किए जानते हैं? हम लोग वो कहते भी हैं कि रास्ते की धूल को गुलाल कर दिया, राज की भक्ति की शक्ति से माला माल कर दिया। वाह वाह रे हेमंत सोरेन, यूनिवर्सल पेंशन लागू करके कमाल कर दिया और मैया सम्मान योजना लागू करके धमाल मचा दिया। आप सुन लीजिए, और सुन लीजिए। लेकिन अभी कई लोग मिले, बूढ़ी महिला मिली, वो बोल रही है कि 5 महीना से पेंशन नहीं मिला है। सबको मिल रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उन लोग को सिखाया गया है, इसलिए वो लोग बोल रही होगी, या भारतीय जनता पार्टी का ही आदमी है। जान रहे हैं यहाँ पर हेमंत सोरेन जो ना इस राज्य में राज्यवासियों के लिए पहला काम ऐसा किया है जो यहाँ का जनता एकदम हर एक तरफ से खुश है। आप खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं। आप क्या करते हैं? हम यहाँ पर हम पब्लिक हैं। पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की? पढ़ाई लिखाई हम बीए किए हैं। नौकरी लगी आपकी? आप ट्राई किए परीक्षा के लिए? परीक्षा के लिए हम नौकरी नहीं करना चाहते हैं। हम हेमंत सोरेन जो रोजगार सृजन योजना देता है, हम वही रोजगार करेंगे। उससे पैसा मिला रोजगार सृजन से आपको? यो नहीं मिला है, लेकिन मिलेगा। अप्लाई किए हैं? 100% उम्मीद है। अप्लाई किए हैं? अप्लाई भी नहीं किए हैं, हम करेंगे अभी। हाँ, लेकिन आपके तरह जो बेरोजगार युवा हैं वो पूछते हैं कि नौकरी का वादा किया गया था, हर एक साल 5 लाख नौकरी, बेरोजगारी भत्ता, वो तो नहीं दे पाए। हर जगह तो नौकरी का यहाँ पर सिलेक्शन हो रहा है भाई। कहाँ हैं आप? हर तो यहीं हैं। हाँ, हम भी यहीं पर हैं। हर जगह आप पेपर में देखिए, और कितना जैसे CGL हुआ, अभी क्या क्या एग्जाम जो हुआ, सब तो हो ही रहा है। कहाँ पर रुका हुआ? CGL में तो बोल रहे हैं वो लोग, छात्र लोग की पेपर लीक कर दिया, बेच दिया गया। नहीं, ऐसा बीजेपी वाला का काम है। झूठों का वीडियो बना देता है, कहाँ फोटो करके और डाल देता है। लेकिन इससे पहले तो लीक हुआ था, कैंसिल भी हो गया, इसका मतलब तो लीक होता है? नहीं, लीक नहीं होता है। बीजेपी वाला ये प्रोपोगेंडा फैलाता है, ये झूठों का मुद्दा उठाता है, कहीं केस कर देता है। बस मेरे भाई। क्या नाम है आपका? सोनीराम। सोनीराम जी, क्या माहौल देख पा रहे हैं यहाँ तो बहुत अच्छा माहौल है। झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ जीत का माहौल। बादल हो गया इसीलिए बोल रहे हैं? नहीं, और ऐसे जैसे हेमंत सोरेन पहले भी आता था, यहाँ जैसे आता था वो ऐसे ही बारिश होता था। जब आते हैं बारिश होता था। लेकिन आज जनता देख कर भगवान भी दया आया, उसका इंतजार किया, पानी नहीं आया। आज अच्छा से जनता को स्वागत किया और उसको भी अच्छा आशीर्वाद दिया। हाँ, अब की बार हेमंत सरकार, फिर से हेमंत सरकार। बाबूलाल जी नहीं हुई। क्यों नहीं,
उसका पाँच आपके लोबिंदा देखिए चले गए उधर। लोबिन तो और भीतर जाएगा, भीतर जाएगा। बाबूलाल का पार्टी आएगा, बीजेपी का आएगा तो कम से कम 10 सीट आएगा मात्र। 10 सीट? झारखंड में 10 सीट आएगा मात्र आएगा। कैसे ऐसा बोल रहे हैं? हम बोलते हम देखते हैं, काम भी ऐसे किया है ना अब की बार। क्या काम कर हेमंत दिया? सरकार। अच्छा, हेमंत सरकार काम। हाँ, नहीं देखते हैं यहाँ लेडीज जितना भी है 18 से 60, उससे जब तक धरती में रहेगा तब तक उसे पैसा मिलते रहेगा, मिलते रहेगी। काम करने का काम नहीं है। नहीं, काम बिजली बिल भी माफ हो गया। इसके बाद खेती वाला लोन जो लिया वो भी माफी हो गया। सब तो दीजिए रहा है, इसका अनाज देते ही रहा है। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in